हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जान 69 यहाँ पे है। तो अस हृदय करई नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नारक महु जीव की इस समान। मूर्ख मनुष्य ज्ञान की अभिमान से इस प्रकार का होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वत्र स्वतंत्र हो सकता है। चौपाई। सूरसरी जलकृत बारुणी जाना, कबहु न संत करे तेहि पाना। सूरसरी मिले सो पावन, जैसा इस अने सही अंतरूप तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीवों में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाती। जय तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेटू भाभी मेटिय सकह त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जगमाही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रण तारती भजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बीनु शिव अहोराधे, लही नकोठ जोग सब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों यज्ञ और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा पे 70 है। अश कही नारद सुमिरे अरि गिरि जाही, दीने अस्य होई है यह कल्याण। अब संशय तजहु गिरिशय, ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। चौपाई। कही हस ब्रह्मा भवन मुनि गायु, आगिल चरित सुनहु जस भायु। पति एकांत पाही कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक के चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरहु कुल होई अनुपा, करहि विभाव सूतय अनुरूपा। न त कन्या बरु रह कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्पन्न हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वे हे स्वामिनी पर्वत मुझको प्राणों के समान प्यारी है। पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बरु गिरिजेह, जोगु गिरिजड़ सहज कहिए ही सबु लोगु। सोई विचारी पतिय करिहूँ विभाऊ,
जेहि न भयोरी होय उर्दा। यदि पार्वती के योग्य पर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार के ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर भी पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, भोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससियन माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना ने पति के चरणों पर मस्तक रख गिर पड़ी। तब हिमांशु ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। कितना वो देखा? 6 मिनट। देखिए यहाँ पे दोहा है 71। प्रिया सोच परिहरु सबु, सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती निर्मय जेहि सोहि करिहे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। चौपाई। अब जब तुम्हें सुता पर नेहूँ, तव अस जाय सिखावनु देहूँ। करे सो तपु जेहि मिलिहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है और तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष्य केतु। अस विचरित तुम्हारे तजुका असंका, सबय भांति शंकर अंक लंका। नारद जी के वचन रहस्ययुक्त और संस्कार सकार है, और शिव जी समत्र सुंदरों को गुणों को भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी के सभी तरह से निश्चय खंड है। सुनीपति वचन हरिस मन माही, गए तुरत उठ गिरिजा पाई। उमय बिल कोई नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनके आंसुओं में आंसू भर आए। उसने स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेति उरलाही, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद भोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन को दशा को जानकर ये माता को सुख देने वाले कोमलवाणी से बोली, जय श्री राम।